सभी को जय मसीह। और फिर से हम हाजिर हैं परमेश्वर पिता का वचन के साथ में। आज नया दिन है तो आज मैं नया पद ली हूँ और आज नया नियम से ली हूँ। 2 थिस्सलुनीयों उसका 3:5। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो ये पौलुस के चिट्ठी के बारे में है। और जैसे कि हम हमेशा आप लोगों से बातें करते हैं कि जितना भी पुस्तक पौलुस ने लिखा है वो अपने चिट्ठी से अपने जितने भी उसने चर्च को प्लांट किया था उन लोगों को उन्होंने पत्र लिख करके अपने दिल का बात या मन का बात हमेशा रखता था। तो यहाँ पर भी थिस्सलुनीयों को वो एक शहर है, एक जगह है जहाँ पर वहाँ पर उसने जो आराधनालय शुरू किया था, तो उन लोगों में देख रहे थे कि काफ़ी वाद विवाद हो रहा था उनके बीच में। और उन सबको ये सब बात विवाद से दूर रखने के लिए और परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखा था। और उसने अपने अभिवादन में ये भी कहा था कि हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। तो वो जब भी चिट्ठी लिखा करते थे हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, और उन्हीं के अनुग्रह और शांति से वो बोला करते थे कि एक मसीह समूह या आराधनालय चलता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर एक जो मसीह संगति होता है संचालित होता है। यह हम गिरजाघर में देखते हैं, जब भी आराधनालय चलता है, स्तुति आराधना चलता है, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और ये सारा काम एक पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर पौलुस ये भी कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल करके हमें आगे निकलना है। और फिर हम देखते हैं कि 3 में भी पौलुस बोलता है कि मेरा सिर्फ एक ही गिरजा नहीं है, मैं सिर्फ एक ही जगह में परमेश्वर का काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग जगह में हमारा काम फैला हुआ है। प्रभु परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सारे काम मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं एक जगह नहीं रह करके मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि 3:1 में लिखता है, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। तो पौलुस पहले से उनको बोला कि जैसे मेरा काम यहाँ पर हुआ है, प्रार्थना करो मेरे लिए कि मेरा काम जो मैं दूसरे जगह में भी कर रहा हूँ, सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, जहाँ पर बहुत से अन्य जाति के लोग मसीही बन रहे हैं, तो मेरे लिए दुआ करो कि मैं और अच्छी तरीक़ा से करूं। और फिर 2 में लिखा हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। तो पौलुस ये भी उन साथ साथ में ये बता दिया कि हर एक इंसान पर हमें विश्वास नहीं करना है। और आज के दिन अगर हम देखते हैं तो हमारे साथ भी वैसे ही होता है। हम हर एक मनुष्य पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारा सोच क्या है, हमारा दिल क्या कहता है, हम अगर उसको बोलते हैं तो लोग उसको ग्रहण करें या नहीं करें वो उनके ऊपर में है। लेकिन अगर हम वही सोच करके एक जगह में अगर हम बैठ जाए और हम अपना काम नहीं करें, सुसमाचार को प्रचार हम नहीं करें, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ लोग हमारा बातें को नहीं सुन रहा है या हमारे कामों में ऑब्स्टिकल्स ला रहा है या ये रोड़ा बन रहा है या बाधा बन रहा है, उनके वजह से अगर हमारा काम रुक जाए तो ये अनिवार्य नहीं है पिता परमेश्वर के लिए।
और जब उसने अपने चर्च को देखा, अपने गिरजाघर को देखा कि हालात बहुत ख़राब था, लेकिन फिर भी वो बोला कि परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद देते हैं और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य पर बिल्कुल नहीं विश्वास करते हैं। लेकिन 3 में लिखा हुआ है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। तो बहुत सारे दुष्ट लोग भी हैं, बहुत सारे उनका सोच में फ़र्क है। जैसे हम कुछ दिनों पहले हमने कहा था कि क्लेश डालने वाले लोग होते हैं, तो वैसे लोग तो होंगे ही, हर जगह आपको मिलेंगे ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोग में अगर हम रह करके परमेश्वर का काम अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारा कमज़ोरी है। ये उन लोगों का नहीं है, लेकिन ये हमारा कमज़ोरी है। तो इससे हमें भी सीखने को मिलता है। और तब उसके बाद में फिर 4 में लिखता है कि हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उसे तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। तो जो जो बातें पौलुस ने उनसे बातें किया, वो बहुत अच्छा एक लीडर था। तो जो जो परमेश्वर में रह कर के उन्होंने लोगों को बताया, उसको मानते रहना है और आगे चलते रहना है। और आखिरी में जो आज का जो है, जो हम लिए हैं 5 का, उसमें यही कहता है कि परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ देखते हैं। पहला तो कि जैसे इंग्लिश में हमारा जो आज का वचन है उसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन या जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है लेट द लॉर्ड डायरेक्ट्स द हार्ट, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। तो वही उसका ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर परमेश्वर हमारा दिल देखता है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, परमेश्वर हमारा दिल देखता है, वो हमारा मन को नहीं सुनता या देखता है। इसीलिए अगर परमेश्वर हमारा दिल को देखता है तो वो समझ पाता है कि हमारा दिल में क्या है। अगर हमारा दिल अच्छा है तो हमारा सोच भी अच्छा रहेगा। तो जो फाउंडेशन है एक मनुष्य का, अगर एक मनुष्य के बारे में हमको काम करना है या हम उसके सोच विचार आदान प्रदान या व्यवहार को अगर हमको जानना है तो सबसे पहला उसका दिल को देखना है। और परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर सबसे पहले दिल को देखेगा। अगर दिल अच्छा है तो उस मनुष्य का मन भी अच्छा रहेगा। और परमेश्वर, और एक चीज़ है परमेश्वर में कि परमेश्वर कभी भी हमें नहीं रूल करता है, परमेश्वर कभी भी हमें डोमिनेट नहीं करता है। इनफैक्ट परमेश्वर ने हमें ये संसार में सारे जीव जंतु या जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनको अगर हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हम मनुष्यों को अधिकार दिया है कि इन सारे चीज़ों को क्या करना है, डोमिनेट करना। इन सारे चीज़ों का अधिकार हमें हमारे ऊपर दिया है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना अलग है कि वो हमारे ऊपर में अधिकार है उनका, लेकिन वो उसको अधिकार जमाता नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे शैतान को, वो हमारा ज़िंदगी को रूल करता है, वो हमें डोमिनेट करता है। इसीलिए जो इंसान अगर हमें डोमिनेट करेगा, जो इंसान जो हमें चलाएगा, तब वो उसके अंदर में घमंड होगा, उसके अंदर में एक वो गुस्सा वाले होगा इंसान। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है, वो रूल कर रहा है, वो हमारे ऊपर चला रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है, अगर हम कोई कंपनी में काम करते हैं तो आप उसके अधीन हैं, आप उसके अधीन हैं तो वो आपको रूल करेगा। लेकिन वो जो रूलिंग पावर है वो अलग तरह का रूलिंग पावर होता है, क्योंकि वो एक फर्म का देखभाल कर रहा है, एक विद्यालय को देखभाल कर रहा है, ये एक कंपनी का देखभाल कर रहा है, ये एक मिनिस्ट्री का देखभाल कर रहा है, या एक गिरजा का देखभाल कर रहा है। तो जो हेड होता है, जो एक संस्था का संचालक होता है, उनको रूलिंग पावर मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो हम रूलिंग पावर परमेश्वर का देखते हैं, वो हम पर रूल करेगा, लेकिन वो हमारे ऊपर में वो हमें फ्रीडम भी दिया है। और इसीलिए वो फ्रीडम आज़ादी दिया है, और शैतान उस आज़ादी का फ़ायदा उठा करके मनुष्य को संचालित करता है, मनुष्य पर हावी होता है और मनुष्य को डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर जो मैं बोली हूँ बहुत ध्यान से आप सुनना कि गॉड
परमेश्वर पिता यीशु मसीह कभी भी रूल नहीं करता है हमारे ऊपर, लेकिन वो हमें ऐसा बनाया है कि हमें उसको समझना है, उसके प्यार को समझना है। लेकिन अगर वो देखता है तो हमारे दिल को देखता है। तो हम यहाँ पर वही चीज़ पढ़ते हैं कि तुम्हारे मन की अगुवाई करे, एक पहला चीज हो गया। और दूसरा 2 चीज है कि परमेश्वर के प्रेम एक हुआ और मसीह के धीरज। पहला चीज हम दिल के बारे में बात किए, मन के बारे में बात किए, और 2 चीज क्या है? प्रेम और धीरज। तो परमेश्वर में प्रेम है और यीशु मसीह में धीरज है। तो अगर हमारे अंदर में धीरज है तो परमेश्वर यीशु मसीह का धीरज होना है। और ये सारा 3 चीज, दिल, धीरज और प्रेम, ये 3 चीज पौलुस अपने गिरजाघर में बोलता है, वो हमारे लिए भी आज सीखने को है। हमारे लिए भी आज वो सीख है कि हमको पिता परमेश्वर पर का प्रेम समझना है, यीशु मसीह का धीरज हमारे अंदर में होना है, और हमें पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारा दिल को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है, ये अगुवाई करते हैं। तो ये 3 चीज अगर हम समझते हैं तो हमें शैतान कभी नहीं हमारा जिंदगी को रूल करेगा, और हम विक्टिम नहीं होंगे, और हम उसको वो आज़ादी नहीं देंगे कि वो हमें क्या करे, हमें रूल करे। पिता परमेश्वर हमें बनाया है तो पिता परमेश्वर का ज़्यादा हक होता है हमारे ऊपर में, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि मैं तुमको रूल करूँगा। लेकिन उसका प्रेम इतना गहरा है, उसका प्रेम में इतना सच्चाई है, उसका प्रेम को हम कभी नाप तोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका प्रेम एक बहुत अनोखा है कि वो सब चीज़ दे दिया है। और उसी प्रेम में हमको समझना है कि हमको परमेश्वर के नीचे रहना है। और ये उसका परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह है, ग्रेस है। तो ये सारा चीज अगर हम समझ जाते हैं हमारे जिंदगी में, तो हम कभी भी भीड़ में नहीं खोएंगे। हमारा जो आत्मिक जीवन है वो बहुत मजबूत होगा। और आज ये जो आप सुने हैं, इस पर अध्ययन करें, इसको सोचें, विचारें, दोबारा बाइबल खोलें, और आप प्रार्थना कीजिए कि अगर आपको समझ नहीं है तो पिता परमेश्वर आपके साथ रहेगा, और वो आपको समझ, बुद्धि, ज्ञान देगा कि परमेश्वर का काम करने का जो तरीका है, जो पौलुस ने अपने गिरजाघर में बताया था, वैसे हमको भी अपने ज़िंदगी में होना है। तो परमेश्वर को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। जैसे कि मैं हर दिन बोलती हूँ, ये वीडियो को आप शेयर करें और अपने तक ना सीमित रख करके आप जितना हो सके लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।